नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एसजी सोनम चैनल पर, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ हर दिन एक नई कहानी। और आज की कहानी है अब तो ननंद जी के आने से डर लगता है। यदि आप सभी को एक कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सीमा जब अपनी सासू माँ के साथ रसोई में खाना बना रही थी तो सीमा की सासू माँ गायत्री जी कहती कि कल मेरी अंजलि बेटी से बात हुई थी। कह रही थी कि वह 2 महीने के लिए रहने को आ रही है। यह सुनकर सीमा कुछ सोचने लगती। तब सासू माँ कहती, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? मेरी बेटी के आने की खबर से खुश नहीं दिख रही हो। तो सीमा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि अंजलि दीदी के आने के स्वागत की तैयारी कैसे करूं। पर सच यह नहीं था। सीमा यह सोच रही थी कहीं अगली बार की तरह फिर से अंजलि दीदी मेरी और मेरी सासू माँ के रिश्ते में करवाहट घोलकर ना चली जाएं। सीमा की शादी को 2 वर्ष हो गए थे और जब सीमा शादी कर कर अपनी ससुराल आती तो उसे अपनी ससुराल में एडजस्ट होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं रखा। माँ जैसी सास थी, पिता जैसे ससुर जी, और एक छोटा देवर जो अब पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया है। सीमा के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, लेकिन ननंद आरती जिनकी शादी हो चुकी थी वह स्वभाव से अच्छी नहीं थी। सीमा की अपनी सासू माँ से बहुत बनती थी। गायत्री जी तो सीमा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। सास बहू सुबह से रसोई में साथ में खाना बनाती, घर का हर काम साथ में ही करती। पति और ससुर जी जब दुकान पर जाते तो उसके बाद सीमा और गायत्री जी साथ में बैठकर ही नाश्ता करती। एक बार की बात है, गायत्री जी और सीमा साथ में ही नाश्ता कर रहे थे। गायत्री जी का नाश्ता जल्दी हो जाता और सीमा का नाश्ता पूरा नहीं होता, तो सीमा गायत्री जी को देखकर उठने लगती। तब गायत्री जी कहती, बहू तुम आराम से नाश्ता करो, कोई जल्दी नहीं है। तो सीमा ने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा हो गया और वैसे भी आज घर में बहुत काम है। तब गायत्री जी ने कहा, बहू तुम जब इस घर में नहीं आई थी तो यह घर में ही देखती थी और मैंने नाश्ता कर लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भरपेट नाश्ता ही ना करो। सीमा को अपनी सास की यह बात बहुत अच्छी लगती, क्योंकि अक्सर उसकी सहेलियां उससे कहती थी, सीमा तुम कितने धीरे धीरे खाना खाती हो, जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत डाल लो, वरना शादी के बाद तुम्हारी सास तुम्हें हर दिन यही ताना देंगी, बहू कितने धीरे धीरे खाना खाती हो, क्या पूरा समय खाना खाने में ही निकाल दोगी? घर के काम कब करोगी? और तुम भरपेट खाना भी नहीं खा पाओगी। यह सास बहुत बुरी होती है, बस उन्हें तो बहाना चाहिए होता है बहू की बुराई करने का। जब तक सास नहीं बनती तो मन में यही रहता है कि सास कब बनूं, और बहू के आते ही साथ हुकूमत चलाना शुरू कर देते हैं। बहू की तो छोटी छोटी गलती तो उन्हें बहुत बड़ी रखती है, और बेटी गलती करे तो उससे कुछ नहीं कहती। हर सास एक जैसी ही होती है। सीमा की जब शादी नहीं हुई थी तो वह भी यही सोचती थी कि मेरी सास भी मुझे बात बात पर ताने देंगे, और इस वजह से सीमा ने तो शादी करने से भी मना कर दिया था कि मैं शादी करना नहीं चाहती। लेकिन जब आशीष सीमा को अपने परिवार के साथ देखने के लिए आया तो सीमा को आशीष का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, और गायत्री जी ने भी सीमा को देखते हुए कहा था कि आपकी बेटी सीमा हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। सीमा को गायत्री जी की यह बात बहुत अच्छी लगी थी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन उसकी दोस्त उससे अक्सर कहती थी, यह सब तो दिखावा है, शादी के बाद कोई भी सास अपनी बहू को बेटी की तरह नहीं रखती। सीमा भी इस बात से डरती थी, लेकिन जब शादी हुई और सास के रूप में माँ मिली तो सीमा बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी सीमा से खाना बनने में या घर के किसी काम में गलती होती थी तो गायत्री जी प्यार से सीमा को समझाती, उससे कभी भी गुस्सा नहीं होती। लेकिन सास बहू का प्यार भरा रिश्ता सीमा की ननंद अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सीमा की शादी के 7 महीने बाद जब अंजलि अपने ससुराल से अपने मायके रहने के लिए आई और उसने देखा कि उसकी माँ उसकी भाभी की हर गलती को नज़रअंदाज कर देती हैं, तो यह देखकर अंजलि अपनी माँ गायत्री जी से कहती, मम्मी बहू को सिर पर चढ़ाना इतना अच्छा भी नहीं होता, आपने तो भाभी को बेकार कर रखा है। आज सब्जी जराती फिर भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा और प्यार से
कह दिया कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना दूंगी। तब गायत्री जी ने अपनी बेटी अंजलि से कहा, तो क्या हुआ बेटा, जब शादी के पहले तुमसे भी कोई गलती होती थी या सब्जी भी जलती थी तो मैं तुम्हें प्यार से ही समझाती थी ना, और मैं ही दूसरी सब्जी बनाती थी। यदि आज वही व्यवहार मैंने अपनी बहू के साथ किया तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तब तो तुम भी खुश होती थी और मुझे दुनिया की बेस्ट माँ कहती थी। अब दुनिया की बेस्ट सास भी बन जाने दो, और यह बात बात में अपनी भाभी की बुराई मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर अंजलि को अपनी भाभी से जलन होने लगती कि भाभी अब इस घर में मेरी जगह रहेंगी। बहू बहू होती है और बेटी बेटी, यह तो मैं साबित कर कर ही रहूंगी। एक दिन गायत्री जी अपनी बहू से कहती हैं, आज मेरे भैया का फ़ोन आया था। उनके बेटा 1 वर्ष का हो गया है, तो उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है। कहा है कि जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया, बताने का मौका ही नहीं मिला, तो तुम भी अपना सामान पैक कर लो, हम सब चलेंगे। और वैसे भी भैया भाभी ने खास कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आएं। भाभी कह रही थी शादी के बाद तुमसे मिले ही नहीं, तुमसे अच्छे से बात भी नहीं हुई, तो इसी बहाने तुमसे मिल भी लेंगे। तब सीमा ने कहा, मम्मी जी चलने का तो मन मेरा भी है, लेकिन आज सुबह से ही मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और इतना लंबा सफ़र करूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी, और फिर वहां पर जाकर यदि बुखार आ गया तो सब परेशान हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वह अपने घर का फंक्शन संभालेंगे या मुझे देखेंगे। तब गायत्री जी ने कहा, क्या हुआ बहू, यदि ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मैं भी नहीं जाती हूँ। तुमने सुबह से क्यों नहीं कहा, डॉक्टर को दिखा देते। तब सीमा ने कहा, मम्मी इतनी भी घबराने की बात नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, और वैसे भी मौसमी बुखार रखता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तब गायत्री जी कहती हैं, मैं अभी भैया को फ़ोन कर देती हूँ, अब तुम बीमार हो तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तब सीमा ने कहा, नहीं मम्मी जी, फंक्शन हर दिन नहीं होते हैं, आप जरूर जाएंगी, मेरी वजह से जाना कैंसिल मत कीजिए। तो गायत्री जी कहती, नहीं बहू, ऐसे में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तब सीमा कहती, अच्छा मम्मी जी, आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी छोटी बहन को बुला लेती हूँ, लेकिन आप जाना कैंसिल मत कीजिए। तो गायत्री जी कहती, ठीक है, वैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम मेरे साथ चलती, लेकिन कोई बात नहीं, हम कभी और चलेंगे। गायत्री जी उनके पति और उनकी बेटी गायत्री जी के मायके जाते, और सीमा अपनी छोटी बहन को बुला लेती। सीमा को हल्का ही बुखार था तो एक ही दिन में ठीक हो गया। दूसरे दिन सीमा अपनी छोटी बहन के साथ बहुत मस्ती करती और अलग अलग फोटो खींचकर अपने फेसबुक पर डालती। जब सीमा की ननंद अंजलि सीमा और उसकी छोटी बहन की फोटो देखती तो वह अपनी मम्मी से कहती, देखो मम्मी, आपकी बहू जैसी बेटी की हरकतें। जब आपने अपनी प्यारी बहू से कहा था कि मेरे साथ मेरे मायके चलो, तो आपकी बहू ने आने से मना कर दिया था, यह कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और अब देखो दोनों बहनें इतनी मस्ती कर रही हैं। अब तो आपकी बहू एकदम फिट है, और देखो तो कितनी फ़ोटो शेयर कर रही हैं फेसबुक पर। इन फोटो को देखकर बताइए कि आपको आपकी बहू कहाँ से बीमार दिख रही है। आपने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए आपकी बहू हमेशा अपने मन की करती है। उसने सोचा कि यदि आपके मायके आएगी तो यहाँ पर थोड़ी ना मस्ती कर पाएगी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बुलाकर वहाँ मस्ती कर रही है। और यह फोटो तो देखिए, दोनों बहनें बाहर घूम रही हैं, मॉल में शॉपिंग कर रही हैं, और इस फोटो में तो दोनों बहनें एक होटल में खाना खा रही हैं, और यह वीडियो तो देखिए डांस भी कर रही हैं। मुझे ज़रा बताइए कि आपकी बहू बीमार कहाँ दिख रही है। तभी गायत्री जी के भैया की बहू आती और कहती, बुआ जी, आपने तो कहा था सीमा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फेसबुक पर फोटो देखकर तो नहीं लगता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यदि उन्हें नहीं आना था तो नहीं आती, कम से कम आपसे तो झूठ नहीं बोलती। हाँ, आजकल की बहुएं ऐसा ही करती हैं, यदि ससुराल की तरफ से फंक्शन होता है तो वही जाना पसंद नहीं करती, आखिर वहाँ सबके पैर छुओ और घर के काम कराओ, आजकल बहुओं को पसंद नहीं है। कहकर नेहा तो वहाँ से चली जाती, और अंजलि जरे में घी डालने का बहुत अच्छे से काम करती है।
अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काते हुए कहती, मुझे तो लगता है कि सिर्फ आपने ही अपनी बहू को बेटी माना है, आपकी बहू ने आपको माँ नहीं माना। यदि माना होता तो इस तरह आने से मना तो नहीं करती। तब गायत्री जी अपनी बहू को फ़ोन करती हैं और पूछती, बहू अब तबीयत कैसी है? तो सीमा ने कहा, मम्मी जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था ना मौसमी बुखार है, बस 1-2 बार मेडिसिन दी तो ठीक हो गई। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, कहकर सीमा फ़ोन रख देती है। तब अंजलि कहती, देख लिया मम्मी, अपनी बहू को आपसे बात करने तक का टाइम नहीं है, घूम रही होगी अपनी छोटी बहन के साथ कहीं। मुझे यह समझ में नहीं आता, यदि भाभी को अपनी छोटी बहन को बुलाना ही था तो आप घर पर थीं जब क्यों नहीं बुलाया? आपके जाने के बाद क्यों बुलाया? क्यों आपके रहते हुए वह मस्ती नहीं कर पाती, यहाँ वहाँ घूम नहीं पाती? इसलिए कहती हूँ कि बहू को बहू की तरह ही रखो, वरना वही सिर पर चढ़ कर नाचने लगती। लेकिन आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं आपकी लड़ाई आपकी बहू से कराना चाहती हूँ। मैं जब भी भाभी के बारे में कुछ कहती हूँ तो आप मुझे ही गलत साबित कर देती हैं। लेकिन मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे आपकी चिंता है। यदि इसी तरह आप भाभी को धीर देंगी ना तो एक दिन उस घर में आपकी नहीं भाभी की हुकूमत चलेगी और आप भाभी के इशारों पर नाचेंगी। गायत्री जी को अपनी बहू का यह व्यवहार पसंद नहीं आता। वह मन में सोच रही थी, मैंने कभी भी बहू और बेटी में अंतर नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी बेटी का पक्ष नहीं लिया और बहू का पक्ष लिया, यह सोचकर कि कभी मेरी बहू को यह महसूस ना हो कि वह अपनी ससुराल में रह रही है, उसे कभी ऐसा महसूस ना हो कि वह अपनी माँ से दूर रह रही है। लेकिन फिर भी मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला। यदि उसे नहीं आना था तो एक बार साफ मना कर देती, इस तरह झूठ बोलने की तो ज़रूरत नहीं थी। अंजलि अपनी माँ के मन में अपनी भाभी के प्रति करवाहट घोट चुकी थी और सास बहू के प्यार भरे रिश्ते में नफरत की आग लगा चुकी थी। अब आगे देखिएगा, अब गायत्री जी अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। क्या सीमा फिर से अपनी सास के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।